मैं वाराणसी में चुने डॉक्टर सुनील जायसवाल। मैं अभी जो है जन अधिकार भागीदारी पार्टी के जो कैंट विधानसभा विधायक प्रत्याशी हैं संतोष मौर्य जी से मैं रूबरू करता हूँ। इनसे बातचीत पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस कैंट विधानसभा से क्यों चुनाव। पहले संतोष जी अपना पूरा परिचय बताएं आप। साथियों, मैं पहले अपना परिचय देते हुए मेरा नाम संतोष मौर्य है। संतोष जी कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ दुर्गापुर। संतोष जी, आपको जन अधिकार भागीदारी पार्टी से कैंट विधानसभा का टिकट मिला हुआ है, तो इस टिकट को मिलने के बाद आपका जो कैंट विधानसभा की सोच है, किस प्रकार से, क्या उद्देश्य आपका है? साथियों, मैं पहले अपना सोच बता दे रहा हूँ। पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं कैंट विधानसभा के सभी जनमानस को मेरा प्रणाम। मैं कैंट विधानसभा में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा के साथ बहुत सारे हैं, रामकरण कश्यप साहब, आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे 6 लोग जो गठबंधन में हैं, कमलेश चौहान जी, संतोष मौर्य जी, जैसे कि आपको कैंट विधानसभा टिकट मिला हुआ है, तो आपकी पार्टी जन अधिकार भागीदारी पार्टी किस उद्देश्य से काम करेगी? उसका उद्देश्य क्या है समाज के लिए? समाज के लिए उद्देश्य, हम लोग भागीदारी की बात कर रहे हैं। हमारा भागीदारी जो है बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लिए है, जो हम लोगों का इस सरकार ने कहीं से हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है। हम लोग का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हमें हिस्सेदारी हर विभाग में, चाहे ठेकेदारी में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, हमें हर जगह हिस्सेदारी चाहिए। जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है कि हमारे समाज कोई 6% है, कोई 8% है, कोई 12% है, उसी हिसाब से उनका जो है जातिगत जनगणना करा लिया जाए और उस हिसाब से उनको भागीदारी हर विभाग में दिया जाए। जैसा कि आपको टिकट कैंट विधानसभा मिला है, तो आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे कैंट विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस जगह पे कोई कार्य नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे जगह हैं गली और जो है चौराहे पे न सफाई रहता है और ना ही वहाँ काम हुआ है, तो हम वो सब जितने अधूरे काम हैं उन सबों को काम को पूरा कराऊंगा। हमारे जो है करीब जो है कैंट विधानसभा में आज तक एक भी नया विद्यालय नहीं खोला गया। आज तक कोई भी एक जो है 30 साल से हमारे जो है विधायक जी यहाँ से एक ही परिवार से चुना जा रहा है और उनको ये भी नहीं पता है कि यहाँ कम से कम गरीब शोषित लोग हैं, उनको एक अच्छे स्कूल में बनवा के उनको दे दिया जाए। कम से कम फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य गरीबों को होना चाहिए। माननीय ओबीसी जी ने आपको यहाँ टिकट दिया है जी, तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? हमें प्रतीत हो रहा है कि हम जो है इस चुनाव को जीत रहे हैं, क्योंकि मौर्य समाज हमारे 40,000 के करीब मौर्य हैं, 20-25 हज़ार प्रजापति हैं और चौहान समाज है, निषाद समाज है और मुस्लिम समाज है, तो 1 लाख के करीब मुस्लिम समाज है। तो हमें ओवैसी साहब का गठबंधन जो हुआ है, हर लोग हमको जो है सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ से सौरभ श्रीवास्तव इस बार विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले विधायक रहे हैं, तो कैट समाज की वोट कितनी होगी? क्या तो 15-16 हज़ार वोट है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है। इनको तो भाई ब्राह्मण समाज, सारे समाज का वोट मिलता है, हमारे मौर्य समाज का वोट मिलता था। अच्छा, ये बताइए कि कैंट विधानसभा सौरभ श्रीवास्तव चुनाव क्यों नहीं जीतेंगे? मौर्य समाज अगर जहाँ से हटा है वो सरकार ही खत्म हो गई है। चाहे बसपा को देख लीजिए, बसपा से जब हटी है तो बसपा खत्म हो गई, भाजपा से एक समय हटी थी तो भाजपा खत्म हो गई थी।
जब इस समय कल्याण सिंह थे, उसके बाद जो सरकार में बसपा से भाजपा से मौर्य हट गए, भाजपा खत्म हो गई थी, 20 साल तक दिखी ही नहीं। इस बार जो है यहाँ देखिए बैकवर्डों को छला जाता है। 1977 में जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय जेपी जी को पीएम बनना चाहिए था 1977 में, तो वहां पे भी यहाँ अपर कास्ट के लोग किसको बनाए, मुरारी देसाई को बनाए। फिर उसके बाद दूसरी बार जो है जब 1989 में मंडल लागू हुआ, तो मंडल लागू होने के बाद भी वहां पे बीपी सिंह जो है, जबकि क्या नाम था उनका, देवीलाल जी को पीएम बनना चाहिए था, वो बैकवर्ड समाज से आते थे, मगर उनको पीएम नहीं बनाया गया। फिर वहां बीपी सिंह को बनाया गया, उनको कहा गया कि आप चुनिए। देवीलाल जी को कहा गया आप चुनिए। अरे भाई उनको क्यों चुनने, आप बताइए, जो हक होता है उनको दीजिए। मगर नहीं, वहां पे भी वही बात हुआ जैसा कि बीपी सिंह को बनाया गया, वो भी अपर कास्ट के हुए। फिर उसके बाद देखिए इस बार भाजपा के लोग केशव प्रसाद को आगे किए, केशव प्रसाद को आगे करने के बाद उनको दिखाया, बाद में उनके साथ भी वही हुआ कि आप चुनिए कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो देखिए इस बार मौर्य समाज या बैकवर्ड दलित अति पिछड़े लोग जो है एकदम सोच लिए हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा में बैकवर्ड दलित का कहीं से कोई जो सम्मान नहीं है। और हर लोग जानता है कि इस बार जो है कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी बातें जो है जन अधिकार भागीदारी पार्टी के संतोष मौर्य से बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि वर्तमान में जो भी पार्टियां रही हैं उन्होंने कैंट विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन अगर जन भागीदारी पार्टी संतोष मौर्य कैंट विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो कैंट विधानसभा की जो भी समस्याएं रहेंगी उसको हल कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जायसवाल, कैमरामैन आदित्य के साथ।